हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन। संक्षिप्त पुनरावलोकन। स्वर स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। मूल स्वरों की संख्या 4 है, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ आता है। आगत स्वर है आ, इसकी संख्या 1 है। अग्र स्वर है छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर है आ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसमें आता है छोटा आ। पश्च स्वर में आता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। पश्च स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। संवृत स्वर यानी क्लोज। संवृत मीन्स क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, जैसे है बड़ी ई, बड़ा ऊ और छोटी ई, छोटा ऊ। जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ। अर्ध संवृत यानी हाफ क्लोज, जिसमें मुख द्वार लगभग आधा बंद रहता है, उसे अर्ध संवृत कहते हैं। इसमें है ए और ओ। अर्ध और विव्रत यानी ओपन, जिसमें मुख द्वार लगभग पूरा खुलता है। विव्रत जिसमें मुख द्वार लगभग पूरा खुलता है, उसे विव्रत कहते हैं। इसमें बड़ा आ, अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत
इसमें आता है ए, छोटा आ, ओ और आओ। इसमें मुखद्वार लगभग आधा खुलता है। अर्धविभ्रत में मुखद्वार लगभग आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है उसे अर्थविभ्रत कहते हैं। इसमें है ए, छोटा अ, आओ और ओ। अर्धविभ्रत व्यंजनों की संख्या 41 है। व्यंजनों की संख्या 41 है, जिसमें का से मा तक स्पर्श व्यंजन 25 वर्ण हुए, अंतस्थ 4, ऊष्म 4, आगत 2, संयुक्त 4। कुल मिलाकर 41 व्यंजनों की संख्या 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। का से मा तक, कचट तप। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। श, 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 ह। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है। आगत व्यंजनों की संख्या है 2। ज और फ, ज और फ, ज और फ। ज और फ। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जिसमें आता है छ, त्रंग, ज्ञ और स्र। का वर्ग के अंतर्गत आता है का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग चा, छा, ज, झ, इया। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठ, ड, ढ, अड़ा। ता वर्ग के अंतर्गत आता है ता, थ, द, ध, ना। पा वर्ग के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। अर्धस्वर है य, व। लुंठित व्यंजन है र। पार्श्विक व्यंजन है ल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन श, श, श और ह। उत्क्षिप्त व्यंजन है ड और ढ। उत्क्षिप्त व्यंजन है ड और ढ। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा तीनों श, 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 श। अघोष वर्ण पहला और दूसरा, इसमें का और हा, यह अघोष वर्ण। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह। घोष वर्ण जिसमें ग, घ और अंगा। ग, घ, अंगा एक घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय तथा पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, जिसे बोलने में कम समय लगता है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। यानी ग और अंगा प्रत्येक वर्ग के प्रथम यानी क, तृतीय ग, प्रत्येक वर्ग के प्रथम यानी क, तृतीय ग, पंचम अंगा तथा अंतस्थ वर्ण। महाप्राण महाप्राण के अंतर्गत आता है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ यानी जिसे बोलने में ज्यादा समय लगता है, यानी खा और घा।
खा और घ। नासिक के व्यंजन जिसे पंचमाक्षर कहते हैं, अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। कंठ व्यंजन का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, इया और सा और य। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ढ और सा। दंत व्यंजन त, थ, द, ध, न। ओष्ठ व्यंजन है प, फ, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ व। स्वर यंत्रियां व्यंजन है ह। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक